नमाज दी अहमियत की है और नमाज छोड़ देना इदा कितना बड़ा गुनाह है। अल्लामा इस्माइल हक की तफसीर रूहुल बयान लिखते हैं सूरतुल असर दी तफसीर अंदर आप फरमाते ने एक औरत करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अंदर हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज कर दी, अल्लाह दे रसूल मेरे कोलों एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद होया है, जरा तवज्जो फरमाना। अर्ज करती अल्लाह के रसूल मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है, मैंने जिना किया और जिना से बच्चा जना, फिर उस बच्चे को सिरके के ड्रम में मैंने डाल दिया क्योंकि हमारा सिरके का कारोबार है, और बच्चे को भी मैंने मार दिया, मुझ पर हाथ जारी फरमाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की इस बात को सुना तो सरकार ने जो इस्लाम का कानून था उसके मुताबिक सहाबा को हुक्म दिया कि इसको संगसार कर दिया जाए, क्योंकि शादीशुदा औरत की जो जिना की सजा है वो संगसार करना है। जब उस पर हद जारी करने का हुक्म हुआ वो औरत जाने लगी तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। आपने फरमाया औरत जानती है ये जो सारा परासिज है, जिना होना, बच्चे का जन्म देना, फिर बच्चे को भी कत्ल कर देना, इसके पीछे है क्या? अर्ज करने लगी अल्लाह के रसूल मैं नहीं जानती। फरमाया याद कर कभी तुझसे असर की नमाज रह गई हो, तुझसे किसी वक्त में असर की नमाज छूट गई, कज़ा हो गई, उस नमाज के छोड़ने की वजह से ये सारा गुनाह, उसकी नहुसत की वजह से ये सारा गुनाह जो है ये तुझसे सरजद हुआ। मेरे भाइयों अंदाजा लगाओ, अगर कोई एक नमाज छोड़ दे तो उसका वबाल इस सूरत में आ सकता है, तो जो 5 नमाजें छोड़ दे और जो नमाज की परवाह ना करे। आज हमारे दिन और रातें ऐसे गफलत में गुजरते हैं, हमें परवाह नहीं है। इसलिए खुदारा नमाज को हल्का न समझे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी हदीस सुने, सरकार ने फरमाया एक औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, हाजिर होकर करती अल्लाह के रसूल मुझसे गुनाह सरजद हो गया। आपने फरमाया कौन सा गुनाह? कहने लगी मैंने जिना किया और जिना से बच्चा जना और बच्चे को भी मार दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत की इस बात को सुना तो जलाल आ गया और फरमाने लगे निकल जा मेरी बारगाह से, ऐसा ना हो कि अल्लाह का कहर तुझ पर नाजिल हो और उस कहर की लपेट में हम भी आ जाएं। जब वो औरत चली गई तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, अपने नबी के पास पैगाम भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे कलीम एक तौबा करने वाली को आपने भेज दिया। अर्ज करने लगे अल्लाह उसने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा गुनाह किया कि एक तो जिना किया फिर एक जान को कत्ल कर दिया। इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद वो फिर मेरी बारगाह में आई है। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे मूसा क्या आप जानते हैं कि इससे भी बड़ा कोई गुनाह है? इससे भी बड़ा कोई गुनाह है? अर्ज की मेरे मौला क्या इससे बड़ा भी अपना कोई गुनाह हो सकता है? कोई जिना करे और फिर जान को भी कत्ल कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे मूसा तवज्जो फरमाना, मेरे भाइयों तवज्जो फरमाना। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे मूसा जो बंदा नमाज छोड़ दे, जो बंदा रब की नमाज छोड़ दे, नमाज जानबूझ के छोड़ देना, बंदे के पास वक्त हो, सेहत हो और फिर भी नमाज ना पढ़े, अल्लाह के नजदीक ये इससे भी बड़ा गुनाह है। अंदाजा लगा। एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर कि अल्लाह के रसूल मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है?
मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? मेरे करीम आका ने फरमाया काला उम्मी का। फिर अर्ज की अल्लाह के रसूल, उसके बाद फरमाया काला उम्मी का। फिर अर्ज की अल्लाह के रसूल, उसके बाद फरमाया काला उम्मी का, तेरी माँ, तेरी माँ, तेरी माँ। जब सहाबी ने चौथी मर्तबा अर्ज की, मेरे आका ने फरमाया काला अबू का, तेरा बाप। एक सहाबी ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए वालिदैन का मुझ पर क्या हक है? मेरे बाप का मुझ पर क्या हक है? फरमाया हुमा जन्नतुका व नारुका। यूं ही समझे कि समंदर को कूजे में बंद फरमा दिया मेरे लजपाल आका ने। फरमाया अगर तू इनकी खिदमत करेगा तो तेरे लिए जन्नत है, अगर इनकी नाफरमानी करेगा तो तेरे लिए जहन्नम है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर करते अल्लाह के रसूल मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, जिहाद के लिए हाजिर हुआ हूँ, जान अल्लाह की राह में देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया क्या तेरी माँ जिंदा है? क्या तेरी माँ जिंदा है? बाप जिंदा है? अर्ज करता है जी आका मेरी माँ जिंदा है। फरमाया जा जाके माँ की खिदमत कर, अल्लाह तुझे घर बैठे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। मैं अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, रब ने जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे रखी हुई है। तो खुदारा माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की जरूरतों का ख्याल रखें। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ खर्चा देकर बरी हो जाए ना, माँ बाप को तुम्हारे वक्त की भी जरूरत है। उनके पास बैठा करें, वक्त दिया करें, उनके साथ बातें किया करें और उनकी तलख बातें सुना भी और तलख बातें सुनकर बर्दाश्त भी करें, अपना बर्दाश्त भी उनकी बातें बर्दाश्त भी किया करें। इसलिए अगर माँ बाप को खुश करोगे खुदा की कसम तुम पर अर्श वाला रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। अल्लाह अच्छा हो ना,